नमस्कार। अगर आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और सोच रहे हैं कि पीएचडी करके करियर में अगला कदम कैसे बढ़ाया जाए, तो ये जानकारी आपके लिए ही है। देखिए, ये एक बहुत बड़ा और ज़रूरी फैसला होता है। तो आज हम आपके लिए जितने भी रास्ते हैं, उन सबको एक-एक करके समझेंगे ताकि आप अपने लिए सबसे सही फैसला ले सकें। तो सवाल यही है कि भाई एक असिस्टेंट प्रोफेसर होते हुए पीएचडी के लिए सबसे सही रास्ता आखिर है कौन सा? यह आपके करियर का एक बहुत ही अहम मोड़ है। तो चलिए इसे ठीक से समझते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो पीएचडी करने के लिए मोटे तौर पर 5 रास्ते हैं। हम एक-एक करके इन सभी पर बात करेंगे। पहला और सबसे आम रास्ता है पार्ट टाइम पीएचडी। ये उन वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए सबसे बढ़िया है जो अपनी नौकरी नहीं छोड़ना चाहते। इसमें होता यह है कि आपको वीकेंड पर या कुछ कुछ दिनों के गैप पर यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है। इसलिए बेहतर यही है कि आप अपने घर के पास की कोई यूनिवर्सिटी चुनें। तो हाँ, ये उन लोगों के लिए एकदम परफेक्ट है जो नौकरी बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। बस इसमें एक ही चैलेंज है, जॉब और पढ़ाई के बीच टाइम को मैनेज करना। अच्छा, दूसरा ऑप्शन है स्टडी लीव लेकर फुल टाइम पीएचडी करना। अगर आपका मेन फोकस हाई क्वालिटी रिसर्च करना है तो सच कहूं, इससे बेहतर कुछ नहीं। इसके लिए आपको अपने कॉलेज से स्टडी लीव लेनी पड़ती है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको लैब का पूरा एक्सपोजर मिलता है और अच्छे टॉप क्लास जर्नल्स में पेपर पब्लिश होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अब आता है तीसरा रास्ता, स्पॉन्सर्ड पीएचडी का। इसमें आपका जो इंस्टीट्यूशन है वो आपको ऑफिशियली पीएचडी करने के लिए स्पॉन्सर करता है। सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी सैलरी चालू रहती है। बस इसके लिए आपको एक एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इसमें एक सर्विस बॉन्ड भी हो सकता है, जिसका मतलब है कि पीएचडी के बाद आपको कुछ साल उसी इंस्टीट्यूशन में काम करना पड़ेगा। चौथा रास्ता, जिसे मैं हाईली रेकमेंड करूंगा, वो है क्यूआईपी यानी क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम के जरिए पीएचडी। ये आईआईटीज की एक स्पेशल स्कीम है और इसके फायदे तो कमाल के हैं। आपको अपनी पूरी सैलरी तो मिलती ही है, साथ में एक फेलोशिप भी मिलती है और आप देश के सबसे बेहतरीन रिसर्च माहौल का हिस्सा बन जाते हैं। और पांचवा बड़ा और जरूरी ऑप्शन है किसी एनआईटी यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पीएचडी करना। ये असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल ऑप्शन है। यहाँ आपको फुल टाइम और स्पॉन्सर्ड दोनों तरह के ऑप्शन मिल जाते हैं। कई एनआईटीज में रिसर्च का लेवल आईआईटीज जैसा ही है और आपको अच्छी लैब्स और फैकल्टी भी मिलती है। एडमिशन आमतौर पर गेट स्कोर या फिर इंस्टीट्यूट के अपने एंट्रेंस एग्जाम से होता है। चलिए, अब जरा आगे बढ़ते हैं। पीएचडी में जो कोर्स वर्क करना पड़ता है, उसे आसान बनाने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका आ गया है। ये एक तरह का मॉडर्न हैक है जो आपका काफी समय बचा सकता है। और ये तरीका है स्वयं या एनपीटीईएल। ये सरकार की एक पहल है जहां ऑनलाइन कोर्सेज मिलते हैं, जिनमें से कई तो आईआईटीज खुद चलाते हैं। इनकी मदद से आपको पीएचडी के जरूरी कोर्स वर्क से छूट भी मिल सकती है। तो ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। पहला, स्वयं पर जाकर अपने सब्जेक्ट से जुड़ा कोई कोर्स पूरा कीजिए। दूसरा, उसका जो फाइनल प्रॉक्टर्ड एग्जाम होता है उसे पास करना होगा। और तीसरा, इसके बाद आपकी यूनिवर्सिटी आपको कोर्स वर्क में छूट दे सकती है या फिर क्रेडिट ट्रांसफर कर सकती है। लेकिन हाँ, इसमें कुछ जरूरी शर्तें हैं जिनका ध्यान रखना होगा। पहली बात, कोर्स का सब्जेक्ट आपकी पीएचडी से जुड़ा होना चाहिए। दूसरी, क्रेडिट्स मैच करने चाहिए। और सबसे जरूरी बात, आखिरी फैसला आपकी यूनिवर्सिटी या डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी, जिसे डीआरसी कहते हैं, उसी का होगा। कोर्स वर्क के बाद अब आते हैं सबसे बड़े सवालों में से एक पर, अपने रिसर्च के लिए सही टॉपिक कैसे चुनें। इसके लिए एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल नियम है, और वो गोल्डन रूल है, आपकी टीचिंग और आपकी रिसर्च दोनों एक ही लाइन में होनी चाहिए। मतलब जो सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं, कोशिश कीजिए कि आपकी रिसर्च भी उसी से जुड़ी हो। इससे क्या होगा कि आपकी एक्सपर्टाइज और गहरी होगी और दोनों काम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। जब आप पढ़ाएंगे तो नए रिसर्च आइडियाज आएंगे और आपकी रिसर्च क्लासरूम में आपके कॉन्सेप्ट्स को और भी मजबूत बनाएगी। देखिए, पीएचडी का सफर आसान नहीं होता। इसमें कई तरह की चुनौतियां आती हैं। तो चलिए कुछ आम प्रॉब्लम्स और उनके सीधे प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस पर बात करते हैं। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। पहली, टाइम मैनेजमेंट। इसका एक ही हल है, रोज रिसर्च के लिए 2 से 3 घंटे फिक्स कर लीजिए। दूसरी, कोर्स वर्क का प्रेशर। इसका सॉल्यूशन हमने अभी डिस्कस किया, स्वयं कोर्सेज पहले से ही करके रखिए। और तीसरी, गाइड के साथ दिक्कतें। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि ऐसा गाइड चुनें जो खुद एक एक्टिव रिसर्चर हो और जिसके पब्लिकेशंस भी अच्छे हों।
तो अब इन सब बातों को दिमाग में रखते हुए आपके लिए सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? चलिए, एक आइडियल सिचुएशन और एक प्रैक्टिकल यानी असल जिंदगी के हिसाब से दोनों को कंपेयर करते हैं। देखिए, अगर आपका सिर्फ एक ही मकसद है हाई क्वालिटी रिसर्च, तो आइडियल स्ट्रैटेजी है स्टडी लीव लेना और किसी अच्छे आईआईटी, एनआईटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी से एक अच्छे गाइड के अंडर पीएचडी करना। लेकिन अगर आपको जॉब और पीएचडी में बैलेंस बनाना है, तो प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी है पार्ट टाइम या स्पॉन्सर्ड पीएचडी चुनना, अपने आसपास के किसी एनआईटी या यूनिवर्सिटी से करना और कोर्स वर्क के लिए स्वयं की मदद लेना। और हाँ, यहाँ एक बहुत ज़रूरी चेतावनी है। प्लीज़ किसी भी तरह के नकली या शॉर्टकट पीएचडी प्रोग्राम से बचकर रहिएगा। अपना पूरा फोकस पब्लिकेशन ओरिएंटेड रिसर्च पे रखिए, मतलब ऐसी रिसर्च जिसे आप अच्छे जर्नल्स में पब्लिश करा सकें, क्योंकि एकेडमिक्स की दुनिया में आपकी पहचान और तरक्की इसी से होती है। तो कुल मिला के बात यह है कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सबसे अच्छी पीएचडी सिर्फ एक डिग्री नहीं है। सबसे अच्छी पीएचडी वो है जो आपको प्रमोशन और रिसर्च दोनों में मदद करे, जो आपके लिए भविष्य के प्रोजेक्ट्स के दरवाजे खोले और जो एक शानदार पब्लिकेशन रिकॉर्ड बनाने में आपकी मदद करे। आखिर में खुद से बस एक सवाल पूछिए, आपकी पीएचडी क्या सिर्फ एक प्रमोशन पाने का जरिया है या ये एक रिसर्च की विरासत बनाने की शुरुआत है? फैसला आपको करना है।